हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। चलो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 6 का 13वां पाठ, जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। और इस पाठ को जिन्होंने लिखा है, ये एक बच्चों कविता है। इस कविता को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। तो आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहला भाग मैं इससे पहली क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कठिन शब्द समझा दूं, उसके बाद हम आगे का भाग पढ़ेंगे। तो इसके कठिन शब्द आए इसमें एक कठिन शब्द आया कर। कर का मतलब होता है बच्चों हाथ, जो हमारे हाथ होते हैं। कर पर्यायवाची शब्द भी है कर। मुख, मुंह को कहते हैं। सज्जित होना, सजाना, किसी चीज़ को सज्जित होना। गात, गात कहते हैं बच्चों शरीर को। फिर आया है आपका एक शब्द थमाना, यानी पकड़ना। थमाना मतलब पकड़ना। सुखद, सुख देने वाली। फिर शब्द आया स्नेह, स्नेह शब्द कहते हैं प्रेम को। फिर आया निष्प्रह, बिना इच्छा के। फिर शब्द आया है निर्भय, निडर को कहते हैं। और चंद्रोदय शब्द आया है, यानी चांद का निकलना। तो चलो अब ये इसके कठिन शब्द हो गए। अब हम पाठ शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कविता में जो इससे पहले के उसमें भाग में मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। कि पहले हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक बच्ची है जो अपनी माँ से, जो उसके अपने मन में कामना कर रही है कि माँ मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ, मैं बड़े होना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं छोटी रहकर आपकी गोद की छाया में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं बड़ी हो जाऊँगी तो फिर आप मुझे अपनी गोद से अलग कर दोगे। तो वो ये नहीं चाहती है, क्योंकि वो अपने आप को माँ की गोद में ही सुरक्षित महसूस करती है और वो अपनी माँ का स्नेह पूरा स्नेह पाना चाहती है। तो बच्चे इससे आगे का पाठ हम आज पढ़ेंगे। इतना पाठ हमने इससे पहली क्लास में पढ़ा था कि वो ये नहीं बिल्कुल चाह रही है कि मैं बड़ी हो जाऊं जिससे मैं अपनी माँ से अलग हटूं। वो हमेशा अपनी माँ का पल्लू पकड़ कर ही रहना चाहती है। वो अपनी माँ की साड़ी का छोर जो होता है उसको छोड़ना नहीं चाहती, हमेशा उसे पकड़ कर ही चलना चाहती है। तो आज हम उससे आगे का पाठ पढ़ेंगे बच्चों। आगे की कविता में आज पढ़ा रही हूँ आपको कि अपने कर से खिला, अपने कर से खिला धुला मुख, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। माँ, वो बच्ची कह रही है कि माँ, इन पंक्तियों के माध्यम से जो हमें कवि बता रहे हैं, उन्होंने बच्ची की मन की कल्पना को बताया है कि बच्ची क्या कह रही है कि अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात। माँ, तुम जब मैं छोटी हूँ तो तुम मुझे नहला धुला कर तैयार करती हो, सजाती हो, अपनी गोद में रखती हो। और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते, तो आपने देखा है ना, वो बच्ची अपने मन की बातों को उजागर कर रही है। तो वो कह रही है जैसे जैसे हम समय मतलब बड़े हो जाते हैं, ये सब जो प्यार है उसका, वो उसको लंबे समय तक तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक वो छोटी है तभी तक ये प्यार उसको मिलेगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो माँ फिर हमें खिलौने दे के बिठा देती है ना कि जाओ बच्चों खेल लो बैठ के, खाना दे देती है, हम बैठ के अपने आप खा लेते हैं। लेकिन जब हम बहुत छोटे होते हैं तो माँ हमें अपने हाथ से खाना खिलाती है, अच्छी अच्छी गोद में लेकर परियों की कहानी सुनाती है। जब हम सोते हैं रात में तो प्यारी प्यारी लोरी गाकर हमें सुनाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, माँ हमसे थोड़ा दूर हो जाती है, क्योंकि फिर हम बड़े हो जाते हैं, हम खुद अपने आप से खाना खा सकते हैं, अपने आप से खेल सकते हैं, सो सकते हैं। तो वो ये नहीं चाहती है कि माँ मुझसे कभी भी अलग हो। वो ये चाहती है मैं हमेशा ऐसे ही माँ के आंचल से लिपटी रहूं और माँ की गोद का प्यार मुझे हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। तो वो कहती है धूल पहुँच सज्जित कर गात, गात कहते हैं शरीर को। तुम कैसे अपने हाथों से पल्लू से मेरे मुख की धूल पहुँचती हो, मतलब मेरे मुख को साफ करती हो, मुझे नहलाती धुलाती हो, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझे परियों की कहानी भी नहीं सुनाओगी, आप मुझे खिलौने देकर बिठा दोगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। तो बड़े होने पर आप ना मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओगे, ना मुझे अपने हाथ से खिलाओगे, जैसे आज आप मुझे गोद में ले लेकर खिलाती हो। तो आप मुझे कहीं अकेला ना छोड़ दे, इस डर के कारण कि माँ से वो अलग हो जाएगी, माँ का यह असीम प्यार वो फिर नहीं पा सकेगी, इसलिए वो ऐसा कह रही है। फिर वो कहती है कि हमें सुखद परियों की बात, आप हमें प्यारी प्यारी जो परियों की कहानी सुनाती हो, फिर आप मुझे वो नहीं सुनाओगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खो मैं। माँ, मुझे ऐसे बड़े नहीं बनना है, मैं ऐसी बड़ी नहीं बनना चाहती जिससे मुझे तुम्हारे स्नेह की छाया से दूर रहना पड़े। स्नेह कहते हैं प्रेम को।
माँ मुझे तुम्हारे प्रेम की छाया से दूर होना पड़े, ऐसे बड़े मैं नहीं होना चाहती, क्योंकि ऐसा बड़ा होकर मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ कौन नहीं होगा, वहाँ उसकी माँ नहीं होगी। तो वो चाहती है मैं हमेशा आप ही के साथ रहूँ और आपका ही प्रेम पाऊँ। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। माँ तुम्हारे आंचल की जो छाँव है उसमें मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। बच्ची क्या कह रही है कि माँ की आंचल की जो छाँव होती है, गोद यानी माँ की गोद में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है इस दुनिया से। वो कहती है मैं आपकी गोद में हूँ तब तक मैं सुरक्षित हूँ। माँ मैं आपकी गोद से बाहर निकलना नहीं चाहती, मुझे बाहर की दुनिया में नहीं जाना है, मुझे आपके साथ ही रहना है, आपके प्रेम को ही पाना है, आपके साथ आप मैं उतनी ही छोटी बनी रहना चाहती हूँ। इस कविता में बच्ची बहुत छोटी सी बच्ची बनी रहना चाहती है। छोटी बच्चियाँ तो बहुत सारी होती हैं, वो गोद की छोटी बच्ची बनी रहना चाहती है, जो माता पिता के साथ ही सब कुछ खेलते हैं, करते हैं, जिनके लिए सब कुछ उनके माता पिता करते हैं। तो वो ऐसी बनी रहना चाहती है। छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, मैं हमेशा निर्भय होकर, निर्भय कहते हैं डर मतलब निडर, निडर बनकर हमेशा मैं आपकी गोद में ही खेलती रहूं, मैं कभी आपकी गोद से बाहर ना निकलूं, हमेशा मैं आपकी गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करती है वो बच्ची। वो चाहती है कि कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, वो सदैव माँ की आंचल में ही खेलना चाहती है, गोद में ही, और माँ से चंद्रोदय दिखाने की जिद करती रहे। मतलब वो कहती है माँ मैं हमेशा वही चाहती हूँ कि मैं आपसे खिलौने मांगूँ जिद करके, मैं आपके साथ जिद करके खेलूँ, मैं आपसे जिद कर पाऊँ, खेल पाऊँ आपके साथ, आपकी गोद में सो पाऊँ। तो वो हमेशा माँ का आंचल चाहती है, वो अपनी माँ के आंचल से दूर होना नहीं चाहती बच्ची। तो बच्चों यही ये प्यारा सा पाठ था, कविता थी एक प्यारी सी, मैं सबसे छोटी हूँ, जिसमें एक बच्ची की कल्पना बताई है कि वो क्या चाहती है, उसके मन की लालसा प्रकट कर रही है। लालसा उसके मन में जो इच्छा जागी है, लालसा कहते हैं इच्छा को, उसके मन में जो एक इच्छा जगी है छोटे बने रहने की, उस इच्छा को प्रकट किया है कवि ने बड़े प्यारे ढंग से, बड़ी प्यारी कविता बना के इसको प्रकट किया है। तो प्यारी सी कविता थी सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कविता आपको पसंद भी आई होगी और प्यारी सी कविता भी है, इसको पढ़ना बच्चों। और साधारण सी कविता है, बहुत कठिन शब्द ऐसे है नहीं इसमें, तो आप जब खुद पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी, और बाकी कठिन शब्द मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ध्यान से इस कविता को पढ़ना बच्चों, और इसकी वीडियो को ध्यान से सुनना, तो आपको कविता का भावार्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज की क्लास में इतना ही बच्चों। बाय बाय बच्चों।